friends, welcome to Talent Academy. I am Ashraf Siddiqui. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, कैसे उसके रूट्स निकाले जाते हैं या जीरोस निकाले जाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सारी चीज़ें पढ़ा था। तो ये लेक्चर डालने में काफ़ी देर हो गई, तो सॉरी फॉर दैट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें एक वेरिएबल x होता है और उसके साथ कुछ कोफिशिएंट होता है, एक नंबर कोई कांस्टेंट होता है। तो जैसे ये वाला इक्वेशन है f(x = ax + b), तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। मींस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो इसका सिर्फ 1 जीरोस होगा, ओनली 1 जीरोस होगा, लिखा हुआ 1 जीरोस। अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि देखिए 2 लगा हुआ है तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है। तो अगर डिग्री 2 है तो उसकी जो जीरोस होंगे वो 2 जीरोस होंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए तीसरा इक्वेशन f(x = ax क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि 3 डिग्री लगी है इसकी। इस इक्वेशन की डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 है, इसका मतलब इसके जीरोस भी 3 हो गए। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जिस भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। जीरोस को मैं बताया था कि रूट्स भी बोला जाता है। तो यहाँ f(x = ये देखिए यहाँ पे रूट a, यानी कि जो कोफिशिएंट है आपका, अगर वो रूट में है x² + bx + c, तो यहाँ पे डिग्री 2 है। वेरिएबल की डिग्री हम लोग देखते हैं, तो वेरिएबल की डिग्री 2 है, यानी कि 2 जीरोस, यानी डिग्री 2 है तो उसके जीरोस कितने होंगे 2। यहाँ पे रूट में आपको कोफिशिएंट है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि जो उसका वेरिएबल है वो वेरिएबल आपका रूट में नहीं होना चाहिए और ना ही नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रूट (x3 + bx + c), यानी कि यहाँ पे जो आपको वेरिएबल है वो रूट में है, यानी कि रूट में है, तो रूट में है तो ये नॉट पॉलिनोमियल, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर भी x रूट में है, इसका मतलब नॉट पॉलिनोमियल, और यहाँ पे भी x आपका नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए नॉट पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल को हमेशा कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए, यानी कि रूट में नहीं होना चाहिए। ओके, इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था 2 इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए किया था जिसकी डिग्री 2 है, इसके 2 जीरोस होंगे। तो 2 जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा, ये 2 रूट होते थे। ठीक, अब हम लोग इसका अपोजिट पढ़ेंगे कि अगर 2 अल्फा और बीटा रूट्स दिए हुए हो तो उनका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो बाकी चीजें आपका लास्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इससे पार्ट 1 में सारी चीज डिटेल में देख सकते हैं। तो हम लोग आप फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन when alpha and beta are 2 zeros। अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस है, तो इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग निकालते हैं x² f(x) = x² - अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई f
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो तो इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं? इसके 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स 3 zeros अल्फा बीटा एंड गामा। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 zeros होंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो अगर हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालना चाहें, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा डबल डबल का निकालना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा, इन दोनों का निकालना है तो आ जाएगा सी अपॉन ए। तीनों रूट्स का यानी कि तीनों जीरोस का अगर प्रोडक्ट निकालना हो कैसे निकालेंगे? अल्फा बीटा गामा तो आ जाएगा माइनस टी अपॉन ए। इस तरह से इक्वेशन हम लोग अगर तीन रूट्स दिए हुए हैं तो इन तीनों रूट्स का इस तरह से कॉम्बिनेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, आइए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर हम लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना हो ये था कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सो 3 रूट्स अल्फा बीटा दिए हुए हैं तो तीनों अल्फा बीटा का जो रिलेशन है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros then find the equation, then find the polynomial। कैसे निकालेंगे? सेम जैसा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के लिए देखा था उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरह से निकाला जा सकता है। पहले दिस ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर ये और फिर ये, इस तरह से हम इक्वेशन को फाइंड किया जा सकता है। आइए उस पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल sum of whose zeros is 8 and their product is 12, hence find the zeros of polynomial। क्या दिया हुआ है आपका? सम ऑफ जीरोस दिया हुआ। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 8। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 12। Sum of zeros is 8 and product of zeros is 12. Then find the equation, यानी find the polynomial। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 रूट्स दिए हुए हैं, सम ऑफ रूट्स का 2 दिया है बोला था। तो पॉलिनोमियल तो कैसे निकालते हैं? f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 8
x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 12. दिस इज द इक्वेशन. दिस इज द आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें. बहुत इजी क्वेश्चन. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द quadratic polynomial sum of whose zeros is 8 and the product is 10. Hence find their polynomial. ठीक है, फिर से कह रहा find the quadratic polynomial sum of whose zeros is 0. क्या करा? सम ऑफ whose zeros is 0, यानी सम ऑफ whose zeros यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 एंड अल्फा इनटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ zeros की वैल्यू दिया हुआ है 10. देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? या पॉलिनोमियल f of x equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. x square minus alpha plus beta की वैल्यू 0x plus alpha into beta की वैल्यू 10. इक्वेशन क्या हो गया? x square plus 10. दिस इज द आंसर. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन है. इस तरह से आप फॉर्मूले को अगर याद रखेंगे समझ लीजिएगा. सिर्फ करना क्या है, सम ऑफ जीरोस लिखना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना है. आंसर आपके सामने होगा. ओके, ठीक. अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक को इस पे पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डिवीजन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं. पर हम उसको बहुत ही इजी तरीके से आपने जो आप क्लास 2 से पढ़ते चले हैं, सिर्फ वही कंसेप्ट यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा लोग पढ़ने का जो तरीका होता है वो सही ना होने की वजह से काफ़ी टफ बना लेते हैं इसको. तो बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको देखेंगे. और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलती रहेंगी तो आप इससे कोई क्लास आपकी छूटने ना पाए. तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के शेयर जरूर कर दीजिएगा. चलिए अब हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल को देखते हैं. डिवीजन एल्गोरिथम for polynomial. डिवीजन एल्गोरिथम. यहां पे देखिए कोई इक्वेशन है, मान लीजिए सपोज 27. ठीक है, इसको देखिए इसी कंसेप्ट से हम लोग दूसरे को करेंगे. मानिए एक इक्वेशन को देखते हैं 27 को अगर हम लोग डिवाइड किया जाए तो इसको कहा जाता है डिविडेंड. इसको कहा जाता है डिविडेंड. इसको कहा जाता है डिविडेंड. जिससे डिवाइड किया जाता है, मान लीजिए 5 से डिवाइड किया जाता है तो इसको कहा जाता है डिवाइजर. ओके, यहाँ पे जो आता है 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 5 आता है. इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाता है, इन दोनों 5 into 5 25. देन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये आता है 2. इसको कहते हैं रिमाइंडर. ये है रिमाइंडर. इस 5 को हम बोलते हैं क्या? कोशेंट. ये आपका कोशेंट. तो डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि जो आपका ये डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि डिवाइजर इनटू कोशेंट.
कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही आपका है डिवीजन एल्गोरिथम, जो आपकी चाइल्डहुड से क्लास 2 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, यानी कि डिवाइजर इनटू कोशेंट कर दिया जाए, प्लस रिमाइंडर यानी 2 को ऐड कर दिया जाए, तो आपका डिविडेंड ही आ जाता है। ये पढ़ा आप लोगों ने। तो देखिए डिविडेंड आपका 27 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 5, कोसेंट कितना है 5, रिमाइंडर कितना है 2, कितना आ गया 27 इक्वल टू 25 प्लस 2 दैट इज 27। यही डिवीजन एल्गोरिथम कह रहा है। ये आप लोगों ने पढ़ा था, इसको हम लोगों ने रिलेट करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे कंसेप्ट के से सीख जाए, इसलिए उसे लिखा है। तो डिविडेंड को हम लोग कह दिया जाता है f ऑफ x, डिवाइजर को हम लोग कहते हैं d ऑफ x, कोसेंट को कह दिया जाए q ऑफ x और रिमाइंडर को कह दिया जाए r ऑफ x। तो ये आपका हो जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। f ऑफ x इक्वल टू dx इंटू qx प्लस rx, जो हमने दिखाया। तब इसमें हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अब देखिए एक चीज और है, यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होना चाहिए, क्योंकि कम हो जाता है तो हम इसका डिवाइड करना बंद कर देते हैं। तो 2 हो गया, यानी 2 5 से कम हो गया। अगर ये हमारे 6 होता है तो 1 टाइम और डिवाइड करते हैं हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो rx की वैल्यू है वो हमेशा हमेशा कम होना चाहिए d ऑफ x। rx की वैल्यू यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर की वैल्यू से कम होनी चाहिए। ये तो देख रहे हैं, आप जानते ही हैं कि 2 से कम होना चाहिए, तभी अच्छा। अगर ये ज्यादा होगा तो 1 टाइम और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है rx की वैल्यू लेस देन dx होगी। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड, क्वेश्चन है डिवाइड, क्वेश्चन है डिवाइड 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 बाय 2 माइनस x एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, कह रहा है इस इक्वेशन को डिवाइड करिए इस पॉलिनोमियल से। दोनों ही पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। दोनों को डिवाइड करके वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम, जो भी आपको समझाया। तो डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस x प्लस 2। अब देखते हैं, हम लोग हमने देखा था 27 को ऐसा 5 का ऐसे टेबल पढ़ते हैं कि 27 से ज्यादा ना हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि x जो डिग्री 2 है, डिग्री 2 के बराबर जाना चाहिए, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा और नहीं कम होना चाहिए, डिग्री 2 के बराबर होना चाहिए। तो 1 डिग्री यहाँ पे है, 1 डिग्री यहाँ है, यहाँ पे 2 डिग्री चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे x कर दें तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हमें 2 भी चाहिए, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब आ गया हमारा कितना 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर। सेम जैसा यहाँ पे है वही आना चाहिए। तो 2x स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से तो ये यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू को मैच करा दिया। अब इसी का मल्टीप्लाई दोनों जितने भी टर्म्स होंगे सभी में करना पड़ेगा। तो इसमें जब किया तो हम लोग ये आ गया
अब इसी 2x को इसमें भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 4x, माइनस 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 प्लस माइनस रहेगा। ओके, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये यहाँ पे माइनस माइनस, ये माइनस था, साइन चेंज हो जाता है, तो 4x माइनस एक्स कितना आ गया 3x प्लस 3। अगेन अब हम लोग टेबल पढ़ेंगे, होगा कि 3x से के बराबर से हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं x है, इसको हटा देते हैं x, यहाँ 3x है तो यहाँ पे भी 3 कर देते हैं, क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पे है, 3 इंटू एक्स 3x हो गया। ये माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस ले आना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लाना है, तो यहाँ पे भी -3 कर देते हैं। तो -3 कर देंगे यहाँ पे, तो -3 इंटू -x प्लस 3x, -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, -6। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम लोग, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये +3 + 6। अब इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लस था, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो प्लस प्लस 3 और प्लस 6 9, तो रिमाइंडर 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें तो f ऑफ x की जो वैल्यू है वो है 2x² माइनस x प्लस 3। वेरीफाई कराते हैं हम लोग, वेरीफाई करेंगे। अच्छा वेरीफाई करते हैं तो हम लोग फॉर्मूला था f ऑफ x इक्वल टू d ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस rx, ये था। वेरीफाई कराते हैं, f ऑफ x की वैल्यू है 2x² माइनस x प्लस 3 इक्वल टू dx की वैल्यू है -x प्लस 2 इंटू gx की वैल्यू आ गई है -2x माइनस 3 और rx की वैल्यू आई है 9। इस टाइप को सॉल्व करते हैं, अगर ये आ जाता है, ये वैल्यू मिल जाती है तो वेरीफाई होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x²। इसी का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x। अब 2 का इसमें करेंगे तो आ जाएगा -4x, और 2 का जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -6 प्लस 9। सॉल्व करते हैं, 2x², 3x 4x कितना आएगा -x, आइए प्लस 3। देखिए लेफ्ट 2x² माइनस x प्लस 3, LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। इससे वेरीफाई हो गया कि डिवीजन एल्गोरिथम को ये वेरीफाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, obtain all the zeros of the polynomial, obtain all the zeros of polynomial 2x³ minus 4x minus x² plus 2 if 2 of its zeros are √2 and -√2। ये दिया हुआ है कि obtain, क्वेश्चन है obtain all the zeros of the polynomial this if 2 of its zeros are
√2 एंड -√2, यानी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन दिया है 3 डिग्री का, यानी कि इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे और 2 जीरोस दिया हुआ, तो थर्ड जीरोस कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, जो इसका जीरोस है तो इसका फैक्टर होगा। तो पहले इन दोनों जीरोस को, अगर अल्फा की इक्वल टू मान लें हम लोग 2 दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू दिया है -2, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो √2 माइनस √2 हो जाएगा 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर निकाला जाए तो √2 इंटू -√2 दैट इज -2। पहले बताया हम लोग कि √2 और √2 किसी भी वैल्यू को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, -√2। ये वैल्यूज आ गई, तो हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे, f of x x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 0 यानी कि 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2, दैट इज x² माइनस 2। ये इक्वेशन आपका निकला है क्वाड्रेटिक। ये इक्वेशन क्योंकि इसी के जीरोस से निकला है तो ये f of x इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा। फैक्टर होने का मतलब है कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को परफेक्टली डिवाइड करेगा, यानी कि रिमाइंडर उसका 0 हो जाएगा। तुम लोग डिवाइड करते हैं इसको, तो डिवाइड करते हैं जैसे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ा, 4x³ माइनस 4x माइनस x² प्लस 2, ये आपका इक्वेशन था। हम लोग f of x इक्वेशन निकाला है x² माइनस 2, क्योंकि इसके पॉलिनोमियल है, ये फैक्टर है इसका, तो इसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड करते हैं 4x², सॉरी 2x³ है, यहाँ पे 2 है, 2x³ है यहाँ पे, तो डिवाइड करते हैं, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो x हम लोग कर देंगे तो x³ हो जाएगा, 2 यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे भी 2 कर दिया जाएगा, 2x कितना जाएगा 2x³, अब 2x का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 2 2 -4x डिवाइड कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे हमको क्या होता है, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, सेम था दोनों। अब हम लोग क्या करेंगे, -x² प्लस 2 को ले लेंगे अगेन। अब यहाँ पे x² लाना है, यहाँ पे भी x² है ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पे क्या सिर्फ -1 ले लेंगे, -1, तो -1 का मल्टीप्लाई x² करेंगे तो -x² आएगा, और -1 का 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +2। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे -x² प्लस 2, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस ये माइनस, दोनों 0, देखिए दोनों रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर Rx 0 आ गया, क्योंकि इसका फैक्टर था, फैक्टर है तो वो कंप्लीटली उसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन मिला 2x - 1, यानी कि 3 फैक्टर्स मिले, वन फैक्टर ये था, तीसरा फैक्टर 2x - 1 मिल गया, तो 2x - 1 इज द फैक्टर, यानी 2x - 1 इसका फैक्टर है, तो 2x - 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1/2। तो इसके तीसरा जो जीरोस मिला वो कितना मिला, 1/2। तो पहला अल्फा की वैल्यू √2 थी, बीटा की वैल्यू -√2 था, और जो गामा यानी कि थर्ड रूट आया वो 1/2। अब इक्वेशन में रख के इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, इस पे इसको नोट कर लीजिएगा, और इस पे ढेर सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत इजीली क्वेश्चंस आ जाएंगे।
एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के बारे में हम लोग पढ़ा था। क्वेश्चन है फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are -2, -3 and -1। क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी डिग्री 3 जीरोस दिए हुए हैं, यानी कि डिग्री 3 होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? तो 3 जीरोस दिए यानी कि 3 जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितने हो जाएगा? -2, -3, -1 दैट इज -6। सेकेंड अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बताया था हम लोगों ने। अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 इंटू -3 प्लस बीटा यानी कि -3 इंटू -1 प्लस गामा यानी कि -1 इंटू अल्फा -2। इन सारी इसकी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। कितना जाएगा ये? -6 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, +6, ये -1 कितना जाएगा? +3, ये कितना जाएगा? +2। टोटल कितना आ गया? 11, यानी इसकी वैल्यू 11 आ गई। थर्ड वैल्यू हम लोग निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसकी वैल्यू कितना रहेगी? -2 इंटू -3 इंटू -1, 2 3 या 6। टोटल वैल्यूज कितनी आ जाएगी इसकी? 6 आ जाएगी, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, जब सम इवन टाइम माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे इन दोनों को मिलाया प्लस हुआ, बन ये, ठीक है। जब इवन टाइम माइनस का मल्टीप्लाई होता है 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम 8 टाइम तो प्लस हो जाता है। अगर ऑड टाइम होता है तो कितना हो जाता है? माइनस में। सपोज इस तरह समझ दिया जाए कि -1 की पावर 2 दैट इज 1, -1 की पावर 3 दैट इज -1, या सिंपल कह दिया जाए कि -1 की पावर अगर इवन है तो इसकी वैल्यू -1, और अगर -1 की डिग्री ऑड है तो -1 प्लस, इवन है तो +1, ऑड है तो -1। इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करता है ये चीजें। इक्वेशन हम लोग फाइंड करना है। f of x इक्वल टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इस तरह से। चलो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आई -6, यानी कि -6 x² प्लस इसकी वैल्यू आई है 11x, इसकी वैल्यू आई है -6 ये आ गया x³ माइनस माइनस +6² प्लस 11x प्लस 6। ये आपका क्यूबिक इक्वेशन आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम आज अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो तो कर दिया, नहीं किया तो वंस अगेन प्लीज़ कर दीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और प्रिंसिपल लीनियर वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, जो क्वेश्चन लेसन 3 है एनसीईआरटी का। तो हम लोग इस तरह से इसको पढ़ते चलेंगे और रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। तो आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ओके, थैंक यू।
जय हिंद।